नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत को और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण को। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। उसने 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक था दाहिर। इसने सिंध और मुल्तान दोनों को जीत लिया था। अलप्तगीन तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की और बाद में सुबुक्तगीन ने गजनी पर कब्जा कर लिया। 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया और ये भारत पर था पहला तुर्की आक्रमण। महमूद गजनवी था सुबुक्तगीन का पुत्र और वह 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। उसने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए और उसके आक्रमण का उद्देश्य एक ही था और वह था अधिक से अधिक धन लूटना। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने किया। वह हिंद के निकट युद्ध हुआ और इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और इस पराजय के बाद जयपाल ने आत्महत्या कर ली। महमूद ने 1006 में मुल्तान पर आक्रमण किया और उस समय मुल्तान का शासक था अब्दुल फतह दाऊद। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पेशावर पर हमला किया और इस समय पेशावर हिंदू शाही शासक आनंदपाल के अधीन था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में ही रहते थे। बगदाद का खलीफा उल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता देते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया और महमूद गजनवी ने 1027 में अंतिम हमला जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। खीवा निवासी अलबरूनी तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी तथा उतबी महमूद गजनवी के साथ भारत आए। फिर बात शुरू होती है मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में सबसे पहले भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय से पराजित हो गया। फिर 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो जाता है। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। मोहम्मद गौरी उसे बंदी बना लेता है और अफगानिस्तान ले जाता है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है और इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को पराजित कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने अपने अमीरों को भारतीय क्षेत्रों का शासक बनाया और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और आसपास का क्षेत्र दे दिया था। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया। उसने नालंदा और विक्रमशिला को बुरे तरीके से नष्ट कर दिया था। 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में मोहम्मद गौरी मारा गया और भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी ही माना जाता है। फिर बात शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के बारे में संक्षिप्त जानते हैं। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत में तुर्की तथा अफगानी वंशों ने शासन किया, जो थे गुलाम वंश का समय था 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी और सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी और लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। यहाँ से शुरू होता है हमारा दिल्ली सल्तनत, जिसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यानी हम गुलाम वंश से शुरू करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। नमस्कार।